बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर और मैं हूँ अदील मुमताज। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चिन्योट वसीम रियाज खान की पुलिस अफसरान से मीटिंग में DSP साहिबान, SHOs, दीगर पुलिस अफसरान ने शिरकत की। DPO ने अपनी तरजीहात के हवाले से तबादला ख्याल किया। DPO ने कहा कि क्राइम माइनर केसेस, खवातीन से मुतल्लिक केसेस पर सीनियर पुलिस अफसरान फौरी तौर पर मौके पर पहुँच कर कार्रवाई करें। पब्लिक सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाया जाए, अवामुन्नास के साथ अच्छे से पेश आया जाए और इनके मसाइल को हल किया जाए। अवामुन्नास के साथ हतक आमेज़ रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दफातर थाना जात में लोगों को इंतज़ार ना करवाया जाए। थाना जात दफातर में टाउट माफिया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। थाना जात का कंप्यूटराइज्ड मैनुअल रिकॉर्ड अप टू डेट रखा जाए। इस्लामाबाद मोटरवे पुलिस, CDA और नेशनल हाईवे अथॉरिटी का तरनौल GT रोड पर तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन IG मोटरवे पुलिस खालिद महमूद मलिक और जोनल कमांडर DIG इशफाक खान की हदायत पर किया गया। GT रोड जंगी सईदा से तरनौल तक तमाम आर्जी और मुस्तकिल तजावुज़ात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। तजावुज़ात में सड़कों के इतराफ फ्रूट टायर की दुकानें मिसमार कर दी गई। बिल बोर्ड समेत गैर कानूनी नर्सियाँ ख़त्म करके सरकारी ज़मीन खाली करवाई गई। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में डिप्टी DG CDA शाहजहान काकड़, ADNHA हामिद महमूद और DSP मोटरवे पुलिस नदीम गुल ने हिस्सा लिया। तजावुज़ात के खिलाफ मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन पर अवाम ने तमाम इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। रत्तू डेरू के नवाही गांव फुलपोता के रिहायशी अब्दुल रशीद शेख और अरबेली शेख की जानिब से बाअसर शख्स रियाज अहमद, नियाज अहमद और रोशन अली शेख के खिलाफ अवामी प्रेस क्लब रत्तू डेरू के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अब्दुल रशीद शेख ने कहा कि 15 साल पहले रियाज अहमद शेख ने फी सबीलिल्लाह 9 मौलूद बच्चे मुझे दिए थे। अब 15 साल बाद रियाज हुसैन शेख मेरी बेटी को मुझसे ज़बरदस्ती वापस लेना चाहता है और वापस ना देने की सूरत में जान से मारने की धमकियाँ दे रहा है। दूसरी जानिब लड़की ने भी सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मैं अपनी मर्जी से अपने वालिद अब्दुल रशीद शेख के पास रहना चाहती हूं, जबकि रियाज हुसैन शेख ज़बरदस्ती डरा धमका रहा है जिससे मुझे, मेरे वालिद और वालदा को भी जान का खतरा है। लड़की ने SSP लाड़काना और DIG लाड़काना और दीगर आला हुकाम से अपील करते हुए कहा है कि हमें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके इंसाफ दिया जाए। ओकाड़ा में डकैतियों का न थमने वाला सिलसिला जारी है। 5 घंटों में 7 डकैतियां थाना सदर की हुदूद में हुई। तफसीलात बता रहे हैं असगर राजपूत अपनी इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा डकैतियों का ना थमने वाला सिलसिला जारी। 5 घंटों में 4 डकैतियां। पहली डकैती थाना सदर की हदूद 3-4L रेलवे फाटक पर डकैती की वारदात हुई, जिसमें 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर सिकंदर मसीह को लूट लिया। मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर 40,000 रुपए नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार। दूसरी डकैती भी थाना सदर की हदूद 50-2L रोड पर डकैती की वारदात हुई। 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर मोटरसाइकिल सवार मोहम्मद उस्मान को लूट लिया। मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर उस्मान से नकदी हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीनकर फरार। तीसरी डकैती भी थाना सदर की हदूद दीपालपुर रोड 51-2L में डकैती की वारदात हुई। 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर तूड़ी की दुकान पर डकैती की। मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर दुकान में दाखिल होकर दुकानदार तसव्वर अली से नकदी हजारों रुपए और मोबाइल फोन छीन कर फरार। चौथी डकैती थाना रावी की हदूद मौजा मंगन रोड पर डकैती की वारदात हुई। 3 नामालूम मोटरसाइकिल सवार मसल्ला डाकुओं ने असले के जोर पर राय अजहर हुसैन और इसके बेटे को लूट लिया। मसल्ला डाकुओं ने गन पॉइंट पर राय अजहर और इसके बेटे से 50,000 रुपए और 3 मोबाइल फोन छीनकर फरार। शहरियों का कहना है कि हर रोज 4-5 डकैतियां होना मामूल बन गया है। उकाड़ा पुलिस बेबस नजर आती है। शहरियों की IG पंजाब से अपील है कि जानों व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दामात किए जाएं। शहरियों का ये भी कहना है कि अगर डकैतियों का सिलसिला ना रुका तो उकाड़ा पुलिस के खिलाफ एहतजाज करेंगे। कैमरा टीम के साथ असगर राजपूत, ब्यूरो चीफ, A1 न्यूज़, उकाड़ा। रहीम यार खान में DPO रिजवान उमर गोंदल ने कच्चा भोंग का दौरा किया।
ASP शाज़ेब चाचर की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। DPO रिजवान उमर गोंदल ने पुलिस कैंप्स और अगले मोर्चों का तफसीली जायज़ा लिया और कहा कि पुलिस अपनी हिकमत अमली के तहत जराइम पेशा अनासर के खिलाफ आहनी हाथों से निपटेगी। पुलिस अमन व अमान के तसलसल को बरकरार रखते हुए कानून की बालादस्ती को हर सूरत कायम रखेगी। कच्चा में तैनात पुलिस फोर्स की वेलफेयर और ज़रूरियात का तरजीही बुनियादों पर ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफसरान और जवान भरपूर जज्बे के साथ पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी को जारी रखें। ठट्टा में पुलिस का जिले के मुख्तलिफ इलाकों में छापे और मुकाबले 10 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। दावीजी गाड़ू साकड़ो और झरक के SHOs की अपने अपने हदूद में कार्रवाइयाँ जारी हैं। दावीजी SHO मोहम्मद शेख ने कोस्टल हाईवे पर कार्रवाई करके 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया और मुलजमान से 8 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए। दूसरी तरफ जरा पुलिस ने 6 मुलजमान को गिरफ्तार किया। ओकाड़ा में थाना ए डिवीजन पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। ASI मोहम्मद अरशद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 2260 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं असगर राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा थाना ए डिवीजन पुलिस की कार्रवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। कार्रवाई करते हुए 2260 ग्राम चरस बरामद कर ली गई। ASI मोहम्मद अरशद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजम को गिरफ्तार करते हुए चरस बरामद कर ली और मुलजम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO उकाड़ा मंसूर अमान का कहना है कि मंशियात फरोश माशरे का नासूर हैं। इनके खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। किसी को भी माशरे के साथ खेलने नहीं दिया जाएगा जब तक जराइम का मुकम्मल तौर पर खात्मा नहीं हो जाता। इस वक्त तक पुलिस की बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दादू के इलाके जतोई में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से बुजुर्ग शहरी का कत्ल। बुजुर्ग के बुरसा का SSP चौक पर लाश रख के धरना मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मुलजमान के ऊपर केस दाखिल किया जाए और लाश की तदफीन के लिए पुलिस सिक्योरिटी भी दी जाए। मज़ीद जानते हैं असगर मलाक की इस रिपोर्ट में। अभी मौजूद हूँ दादू के SSP मोड़ पर। यहाँ लंजार बरादरी के लोगों ने एहतजाज किया है। लंजार है, इसका मर्डर हुआ, ये मेरा चाचू है। इसके मर्डर में अली शेर चांडो और काकूर खुदाबक चांडो दोनों पुलिस में हैं और तीसरा कारो चांडो और कारो चांडो उसको बुलाते हैं और दूसरा नाम उसका पता नहीं क्या है। अली मुराद लंजार जो था वो उसकी कार थी, वो खुद का ड्राइविंग कर रहा था। एक वो था, एक गफूर लंजार था और तीसरा था अली गुल लंजार। ये कार में बैठे हुए थे, वो 3-4 बंदे कार में थे और 2 जो थे वो मोटरसाइकिल पे थे और इन्होंने इसको अगवा करके कार में ले गए, फिर इसको मर्डर करके इसको फेंक दिया। अब हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें इंसाफ मिले, हमारे FIR की जाए और हम गांव से दरपदर हैं। 4 साल हमें हो गए हैं, हमारे बच्चों की तालीम ख़त्म हो गई, हर चीज़ हमारी ख़त्म हो गई और हम जहालत में चले गए हैं, दरपदर की ठोकरें खा रहे हैं और हमें अपने गांव में तहफ़्फ़ुज़ देकर बिठाया जाए, ये हमारी रिक्वेस्ट है। हमारे ज़मीनों पे कब्ज़ा है, हमारे जो दरख्त खा गए, उन्होंने हमारा नुकसान किया हुआ है। SP मोड़ पर ये लाश पड़ा है। उधर ये गाँव से केटी में आया था। उधर ये चांजे जुल्म क्या है, असाना जुल्म क्या है चांजे इसने। उधर ये राग गुना असाना मुर्स मारा है। मेरे साथ मौजूद हैं DSP सिटी अब्दुल खालिद वगन साहब। तो यहाँ मौके पर एहतजाज मुजाहिरीन से बात करने के लिए आए हैं, तो उनसे पूछते हैं मजीद को क्या कहते हैं। जी भाईजान, ये सुबह मर्डर हुआ है। ये वैसे इनकी रहाइश जो है मोरो ताल का है, मोरो तहसील है, दरस थाना वहाँ है। ये बाय कास्ट लंजार कौम है। इनके कुछ अपनी कौम के इधर हमारे ज़िले दादू में भी बैठे हैं, केटी जतोई में, तो इनका ज़मीन पे झगड़ा हुआ है। इनका हमारे लंजार जो है ना, उन्होंने दूसरे बंदों को बुला के हमारा बंदा कत्ल कराया, वो चांडो हैं। तो इनका मेन मुतालबा ये कि हमारी FIR भी दाखिल हो और हमारे साथ पुलिस की सिक्योरिटी हो, ताकि अपने जहाँ हम चाहते हैं अपने अबई कब्रिस्तान में उधर जाके दफनाएं। तो इनको पुलिस भी दे रहे हैं और उनकी FIR भी करेंगे। DPO कसूर की खुसूसी हिदायत पर SHO थाना सिटी चूनिया राहील खान की बड़ी कार्रवाई। ज़िशान उर्फ शानी डकैत गैंग से गिरफ्तार मुलजमान से मोटरसाइकिल्स, लाखों रुपए नकदी, मोबाइल फ़ोन्स और नाजायज़ असला दीगर सामान बरामद किया गया। थाना सिटी चूनिया SHO राहील खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि मुलजमान रात की तारीकी का फ़ायदा उठाते हुए लिंक रास्तों पर राहगीरों से असले के ज़ोर पर बड़ी बड़ी वारदात करते और काम दिखाते थे। दौरान तफ्तीश डाकुओं से 2 अदद नाजायज़ पिस्टल, 20 अदद गोलियाँ और 30 अदद कारतूस, 10 मोटरसाइकिल, 10 अदद मोबाइल फ़ोन्स और 3.5 लाख रुपए नकदी बरामद कर ली गई।
कराची में साइड सुपर हाईवे पुलिस की बड़ी अहम कार्रवाई, कलादम तंजीम के 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान से 4 हैंड ग्रेनेड, 2 क्लाशनकोफ और एमुनिशन बरामद कर ली गई। कराची थाना साइड सुपर हाईवे SHO सैयद फैसल जाफरी ने खुफिया इतला पर कार्रवाई करते हुए कलादम तंजीम के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। इस मौके पर SHO साइड सुपर हाईवे सैयद फैसल जाफरी ने बताया है कि गिरफ्तार मुलजमान अहमदुल्लाह और बशीर और नेमतुल्लाह को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान से 2 क्लाशनकोफ और एमुनिशन बरामद कर ली गई। मुलजमान अफगानिस्तान से आए थे। महकमा ज़राअत पंजाब कपास की बेहतर पैदावार के हुसूल के लिए ऑफ सीज़न मैनेजमेंट फार्मूला पर अमल दरामद जारी रखे हुए हैं। महकमा ज़राअत की फील्ड टीमें गांव-गांव जाकर काश्तकारों को आगाही दे रही हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक अख्तर से। जी, क्या तफसीलात हैं? महकमा ज़राअत पंजाब के तहत आइंदा कपास की बेहतर पैदावार के हसूल के लिए ऑफ सीज़न मैनेजमेंट मुहिम जारी है। महकमा ज़राअत की फील्ड टीमें गाँव-गाँव जाकर काश्तकारों को आगाही दे रही हैं। गुलाबी सुंडी कपास का एक नहायत ख़तरनाक कीड़ा है जो दुनिया में कपास पैदा करने वाले तमाम ममालिक में पाया जाता है। गुलाबी सुंडी की वजह से वतन अजीज़ को हर साल तकरीबन 10 लाख गांठें, जिनकी मालियत तकरीबन 10 अरब रुपए बनती है, का नुकसान उठाना पड़ता है और बैनुल-अक़वामी मंडी में नर्ख भी कम मिलते हैं। गुलाबी सुंडी 20-30% पैदावार कम करती है और रुई के रेशा की खसूसियात पर भी असरअंदाज होती है। जी बिल्कुल, गुलाबी सुंडी कपास का इंतहाई नुकसानदेह कीड़ा है जिसकी ऑफ सीजन मैनेजमेंट के लिए महकमा ज़राअत भरपूर इक़दाम कर रहा है। जिन फैक्ट्रियों, ऑयल मिलों और भट्टा मालकान रवां माह कपास के कचरे की तलफी हर सूरत यकीनी बनाएं। काश्तकार ईंधन के लिए स्टोर की गई कपास की छड़ियों को उलट पुलट करते रहें और कपास की छड़ियों के करीब जिनसी फंदी लगाकर गुलाबी सुंडी के परवानों को तलफ करें ताकि आइंदा फसल गुलाबी सुंडी से महफूज रहे। सजावल में बल्दियाती निज़ाम आ गया मगर सजावल शहर की तकदीर ना बदल सकी। पब्लिक हेल्थ और टाउन इंतजामिया नींद से बेदार ना हो सकी। सजावल में रोडों पर गंदा पानी जमा हो गया। गटरों का पानी खड़ा होने की वजह से कीचड़ के बायस स्कूल से घर जाने वाले तलबा का रिक्शा उलट गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कई बच्चे जख्मी हो गए। शहरियों ने बताया है कि इंतजामिया को कई मरतबा कहा है मगर कोई भी सुनने को तैयार ही नहीं। गुज़श्ता कई सालों से रोड का काम चल रहा है जो मुकम्मल भी ना हो सका, जिसके बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। थाना कंगनपुर कसूर में DPO कसूर जनाब मोहम्मद तारिक अजीज़ साहब के हुक्म पर SP DPO चूनिया फ़तह अहमद कालू की ज़ेरे निगरानी में जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुसलसल कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाजायज़ असला रखने, शराब की फ़रोख्त करने और देसी शराब की भट्टी चलाने के जुर्म में मुलव्विस मुलज़मान हनीफ उर्फ बाबा सागिर और हरमीत उर्फ भूले शाह को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलज़मान के कब्ज़े से 2 अदद पिस्टल, 3 गोलियाँ, 1 किलोग्राम चर्स बरामद कर ली गई। मुलज़मान अरसा दराज से मंशियात फरोशी के धंधे में मुलव्विस थे जिसके सबब इलाके के हज़ारों नौजवानों की ज़िंदगियाँ नशे की लत के सबब बर्बाद हो गईं। चिनियोट में पेट्रोल पंप माफिया मुतहरिक हो गया। फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल होने के बावजूद तेल की तरसील बंद कर दी गई जबकि इंतजामिया ने चुप साध ली है। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद तफसीलात जानते हैं औरंगजेब खाकी से। जी खाकी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, शहर भर में पेट्रोल पंप माफिया मुतहरिक हो गई है और पेट्रोल होने के बावजूद तरसील बंद कर दी गई है जिसके बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। मैं इस वक्त मौजूद एक पेट्रोल पंप पे और यहाँ पर भी पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि पेट्रोल नहीं दिया जा रहा। इस बारे में आप क्या कहेंगे और आपको किन मुश्किलात का सामना है? हम ये कहना चाहते हैं कि जनाब कोई अवाम पर रहम करें। ना लोगों को आटा मिल रहा है, ना लोगों को पेट्रोल पंपों में तेल मिल रहा है। दूसरे ज़िलों में सारे एसी जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं जो पेट्रोल पंप नहीं दे रहे, लेकिन चिन्नौर में जो कार्रवाई कोई नहीं करते, दफ्तर में बैठे रहते हैं क्योंकि ना लोगों को आटा मिल रहा है पैसे से, ना पेट्रोल मिल रहा है। लोग क्या करें? अवाम धक्के खा रही, ज़लीलो ख्वार हो रही है। खुदा के लिए वज़ीर आला पंजाब और सेक्रेटरी पंजाब ये इसका नोटिस लें और अवाम को रिलीफ दें। जी जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब और दीगर मुतल्लिका इंतजामिया चिन्नौर इन पे एक्शन ले और पेट्रोल की तरसील को यकीनी बनाया जाए ताकि हमारे रोज़ के मामला ठीक हो सकें। जी सकरंड के PhD और GST असातिज़ा का हंगामी इजलास मुनक्किद किया गया जिसमें नौजवान असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर असातिज़ा का कहना था कि कई माह से अपने फ़राइज़ उधार पैसे लेकर अदा कर रहे हैं और अब जब अदालती अहकामात की रोशनी में तनख्वाहें जारी करने के इनकामात जारी हुए हैं तो एजेंट माफिया हमसे तनख्वाहें जारी करने के लिए 25 से 30 हज़ार रिश्वत तलब कर रहे हैं। ना देने की सूरत में फाइलों और तनख्वाह की अदायगी में रुकावट डालने का अंदिया भी दिया जा रहा है। विहाड़ी में नए तैनात होने वाले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया।
पुलिस लाइन्स अहमद पार पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने पुरजोश सलामी पेश की। DPO विहाड़ी मोहम्मद ईसा खान ने चार्ज संभालने के बाद यादगारी शोदा पर हाजिरी दी और फूलों की चादर चढ़ाई। DPO ने पुलिस लाइन्स के मुख्तलिफ शोबाजात, सेफ सिटी और कंट्रोल रूम का भी विजिट किया। इस मौके पर DPO मोहम्मद ईसा खान ने कहा है कि शोदा हमारे माथे का झूमर है, उनकी फैमिलीज हमारी फैमिलीज हैं और उनकी हर किस्म की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। माशरे का हर फर्द पुलिस के लिए मुअज़्ज़िज़ है। ओपन डोर पुलिस के तहत शहरों के मसाइल मेरिट पर हल करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ पेशा वाराना सलीतों को बरकरार लाकर बिला तफरीक क्रैकडाउन किया जाएगा। रहीम यार खान में गुटखा बेचने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां जारी हैं। फूड सेफ्टी टीमों के चौक पठानिस्तान में छापे 830 गुटखा फरोशों को पकड़ लिया गया और साशे बरामद कर लिए गए। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं महमूद साकिब सोलंगी। कानून की संगीन खिलाफ वर्जी पर 5 शॉप्स मालकान को भारी जुर्माने। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक की खसूसी हिदायत पर ममनुआ अशिया बेचने वालों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक दी गई हिदायत के बावजूद स्टोर मालकान गुटखा फरोख्त कर रहे थे। ममनुआ गुटखा को खुफिया जगह पर छुपा कर रखा गया था। फूड अथॉरिटी टीमों ने मौके पर पहुंचकर गुटखा बरामद कर लिया। उस मौके पर DG फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि गुटखे का इस्तेमाल कैंसर जैसी मूजी मर्ज का बायस बनता है। इनका मजीद कहना था कि गुटखा एक खामोश जहर है, नौजवान नस्ल इस्तेमाल से परहेज करे। टंडुआ यार के करीब नसरपुर शहर गबोल कॉलोनी की 13 साल लड़की अगवा कर ली गई। लड़की के बाप ने और भाई दिलीप कुमार ने मीडिया से बात कर तो कहा है कि लड़की की उम्र 13 साल है, जिसको हमारे पड़ोसी ने ज़बरदस्ती अगवा कर लिया, जिसको 3 दिन गुजर गए पर अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। मुअज़्ज़िज़ लोगों को भी इतला दी है, पुलिस को भी रिपोर्ट दर्ज करवाई है, पर अभी तक मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चला। CM सिंध, IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP टंडुआ यार से इंसाफ की अपील करते हैं कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए और हमारी लड़की जल्द अज जल्द बाजियाब कराई जाए। एपका जतोई के सदर सैयद फाजिल शाह की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। रिटायरमेंट पर एपका मुजफ्फरगढ़ की जानिब से पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में सिविल सोसाइटी, सहाफ़ी अंजुमन, ताजरान, वकला और एपका के ज़िली अहदेदारान मियाँ मोहम्मद इकबाल और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। इसमें शिरकत के दौरान तकरीब में एपका के रिटायर होने वाले सैयद फाजिल शाह का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर एपका के अहदेदारान वज़ीर अहमद खान सिद्दी, मियाँ मोहम्मद इकबाल और दीगर ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी मुलाजिम मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके जब रिटायर्ड होता है तो दौरान सर्विस जो हुस्न सलूक और अच्छी कारकर्दगी की होती है तो वही हुस्न सलूक हमेशा याद रखा जाता है। हवेली इलाका के नवाई गांव वालदीन चिश्ती में बासर अफराद ने गरीब खातून को इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। ज्यादती का निशाना बनने वाली खातून को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा खातून के खावंद गुलाम मुस्तफ़ा की दरख्वास्त पर मुलज़मान के खिलाफ थाना हवेली इलाका में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ओकाड़ा में कस्बा जंदराका में आतिशबाजी के सामान में आग लग गई। आग लगने से 4 खवातीन समेत 6 अफराद झुलस के जख्मियों को रेस्क्यू टीम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। झुलसने वालों में 4 खवातीन, 1 मर्द और बच्चा भी शामिल है। 4 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। धमाका आतिशबाजी का सामान धूप में रखने से हुआ था। रावी पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। कमीर शरीफ में देहात से शहर को मिलाने वाली सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, जिसके बायस अवाम परेशान है, जबकि अवामी नुमाइंदों और इंतजामिया ने आंखें बंद कर रखी हैं। इसी हवाले से मजीद जानते हैं जफर इकबाल भट्टी की इस रिपोर्ट में। कमीर शरीफ में अवाम की मुश्किलात कम न हो सकी। अवाम को एक के बाद एक मुश्किलात का सामना। खाद बहरान के बाद एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूइयात की किल्लत का सामना। पेट्रोल पंप मालकान ने पेट्रोलियम मसनूइयात की सेल बंद कर दी, जिसके बाद अवाम को परेशानी का सामना। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल महंगा कर दिया है, इसके बावजूद भी अवाम को नहीं मिल रहा। दूसरी जानब पेट्रोल पंप्स वालों का कहना है कि सर पेट्रोल की बहुत किल्लत है, सप्लाई हमें पीछे से बहुत कम मिल रही है, जिसकी वजह से आगे लेने वाले ज़्यादा हैं और लिहाजा संडे की छुट्टी आ गई, इसी वजह से ना हम पेट्रोल नहीं दे रहे। हमें पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं आ रही, जिसकी वजह से बंद है। लाइनों में अभी भी पेट्रोल नहीं मिल रहा। हम मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं, कहाँ जाएँ? हमें पेट्रोल क्यों नहीं मिल रहा है? अगर बाजार से लेते हैं तो वो 300-400 रुपये लीटर दे रहा है। वज़ीर साहब पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है, गरीब आवाम मर रही है। गरीब आवाम के बारे कुछ सोचा जाए।
मेहरबानी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूइयात के बहरान पर काबू पाया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। खिपरू में मीरपुर खास रोड नई अड्डा मोरी के बरसात मुतासिरीन ने खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों के साथ एहतजाज किया और रोड ब्लॉक करके एहतजाजी मुजाहिरीन ने मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे मीरपुर खास, हैदराबाद और कराची जाने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट रुक गई। इस मौके पर एहतजाज करने वाली खवातीन ने कहा कि हमारे पास एक वक्त की रोटी खाने को आटा नहीं है, फसलें बरसात में तबाह हो गई हैं, ज़मींदार भी कोई खर्चा नहीं दे रहा। सिंध हुकूमत की जानिब से आई इमदाद, जिनमें राशन, टेंट, कंबल, बर्तन थे, हमारे गाँव को नज़रअंदाज करके अपने रिश्तेदारों और मनपसंद अफराद में बांट दी गई है। कार्ड असांजा जमा थी विया, लिखजी विया, असांजे खिपरे तालुके जी कणक वञे पई ॿाहिरि मुल्क छो पई वञे, असांजो जॾहिं पाकिस्तान हू बुख पिया मरनि असांजा ॿार, असांजी कणक ॻोठ जी केॾां पई वञे, छो पियो हीअं थिए। आगे बढ़े आपको बताएं कि धाबी जी पुलिस की जानिब से कामयाब कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल चोर की निशानदेही पर जंगल में छुपाई गई 7 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। SHO धाबी जी अब्दुल मोमिन शेख ने मोटरसाइकिल के मुकदमे में 2 मुलजमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुलजमान से मजीद तहकीकात की जा रही हैं। A1 TV से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV।